भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल में इनकी पूरी डबल इंजन की सरकार यहां रही। सरकार भी क्या रही, मतलब पटरी भी इनकी थी, गार्ड भी इन्हीं का था, ड्राइवर भी इन्हीं का था, सब कुछ इनका था, लेकिन गाड़ी चली नहीं चली गाड़ी। 2019 से लेकर अब तक पूरे देश को बताया कि अब देखिए, अब कश्मीर पूरा औद्योगिकरण हो जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा। देश में तो औद्योगिकरण हुआ 3%, कश्मीर में हुआ 1%। उस कश्मीर में जो डेवलपमेंट के हर पैमाने पर देश में 5वें 6ठे नंबर का स्टेट होता था, कहीं कहीं दूसरे तीसरे नंबर का स्टेट था, उस स्टेट को वहां तक ले आए कि पिछले 5 साल के अंदर लगभग 65% सरकारी नौकरियां खाली है। वहां ले आए, पूरे देश को बोला कि अब कश्मीर में जमीन खरीदने का हक हो गया, आइए खरीदिए। एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, एक कॉर्पोरेट का बड़ा एग्जांपल आपके पास नहीं आएगा। पूरे जम्मू कश्मीर में 5 साल के अंदर हुआ तो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट, बाहर के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट, अपने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट। केवल और केवल युवा यूथ बेरोजगार बैठा है। एजुकेशन पूरी प्राइवेट करने की कोशिश की है, बिजली को पूरा प्राइवेट करने की कोशिश की है, मीटर्स का जो हाल है वो आप सब जानते हैं। लोग रो रहे हैं, जो लोग सालों से अपनी जमीनों में बसे थे उनको उजाड़ने का काम इन्होंने किया, और पूरा इस तरह से एक माहौल तैयार कर दिया कि एक जो खुशहाल स्टेट बनने लगा था जम्मू कश्मीर 2010 के बाद, जहां शांति थी, वहां पे पिछले कई साल से लगातार अटैक शुरू हुए। और इसकी जिम्मेदारी आज ना नरेंद्र मोदी लेते हैं प्रधानमंत्री के तौर पे, आज ना अमित शाह लेते हैं गृह मंत्री के तौर पे, ना ही आज यहाँ के राज्यपाल लेते हैं। तो आज जो हमारा ये कहना है कि कश्मीर के साथ खिलवाड़ हो चुका। आपने जम्मू कश्मीर को फुटबॉल बनाया, और आज आपके बड़े बड़े ऐड आते हैं कि अगर धारा 370 आ गई तो क्या क्या खतरा है, डरा रहे हैं। इतने साल के बाद आज ये बताना चाहिए कि 5 साल में जब से आपने हटाया तो आपने अच्छा क्या किया। वो डरा रहे हैं कि ये खतरा है, वो वादा कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन बीच का जो हिस्सा है वो चाहते हैं कि जम्मू की जनता और कश्मीर की जनता उस बीच के हिस्से को भूल जाए। कहते हैं हम राज्य का दर्जा देंगे। भाई, आपको रोका किसने था देने से? अब तक आप ही ने छीना ना, कोई नई चीज तो दे नहीं रहे थे। आपने राज्य को तोड़ दिया, लद्दाख कारगिल को अलग कर दिया, इसको यूटी बना दिया, और आज आप किसको कह रहे हैं? और कहने की बात क्या है? सिर्फ कहते हैं। आप सबने सुना होगा प्रधानमंत्री जी के भाषण, नोटबंदी हो जाएगी तो काला धन खत्म हो जाएगा, सिर्फ कहा, हुआ नहीं। मैं पीएम बन जाऊंगा तो 2 करोड़ नौकरी आएगी, कहा, हुआ नहीं। मैं पीएम बन जाऊंगा तो काला धन भारत में ले आऊंगा, कहा, हुआ नहीं। पीएम बन जाऊंगा तो टेररिज्म खत्म हो जाएगा, कहा, हुआ नहीं। पीएम बन जाऊंगा तो अब ये कह रहे हैं कि सीएम बना दो तो जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दे दूंगा। आपको किसी ने रोका नहीं था, आपने एक स्टेट को तोड़ दिया, और इस तरह से तोड़ा कि 5 साल से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में लोग गए, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। 5 साल हो गए, अब तो 5.25 साल हो गए इस बात को। तो सवाल यह है कि ये जो राष्ट्रीय राजनीति में विभाजन पैदा करने के लिए कश्मीर और जम्मू की जनता को जो फुटबॉल बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको आज जम्मू की जनता भी पूरी समझ रही है। आज आप जम्मू के किसी इलाके में जाइए, मुझसे लोग कह रहे थे आज कि आज बीजेपी वालों का बहुत प्रचार घर घर में चल रहा है, बहुत लोग जा रहे हैं। तो जब मैं लोगों से बोला तो बोला, ये जितना हमारे घर में आएंगे उतना इनके कुकर्म याद आएंगे, उतना इनका करप्शन हमें याद आ रहा है, उतना इन्होंने जो काम नहीं किया वो याद आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारा ये कहना है कि जम्मू कश्मीर की जनता से आप बहुत खेल लिए, और जम्मू कश्मीर की जनता से हमारी अपील है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में
एक बार फिर से जम्मू में ये मैसेज दिया है उन्होंने, चलकर वो गए, उनको हमने भी रोका था कि आप कश्मीर की सड़क पे ऐसे मत चलिए, खतरा है। उनको रोका कि खतरा सड़क पे भी हो सकता है, खतरा सीमा पार से भी मोटर अटैक का हो सकता है, लेकिन वो नहीं माने। मैं गवाह हूं उस समय जब आपके सिक्योरिटी के जो टॉप ऑफिसर्स हैं वो राहुल जी को समझा रहे थे, उन्हें बोला नहीं मुझे सड़क पर चलना है, जम्मू की जनता के लिए, कश्मीर की जनता के लिए चलना है। तो पुलिस ऑफिसर्स ने उनको आके फिर समझाया कि आप चलिए, लेकिन किसी को आप गले मत लगाइए जैसे आप पूरे देश में लगाते आ रहे हैं कि पता नहीं कपड़ों में क्या छुपाओ। तो मुझे बोले वहां पे, बोले ठीक है, मान ली बात, और वो चलना शुरू हुए और 5-6 मिनट बाद ही एक आदमी खड़ा था जाके गले। उसके बाद थोड़ी थोड़ी देर बाद जो सड़क पे दिख रहा था, जो उनके पास आना चाहता था, गले लगा रहे थे, रिस्क ले रहे थे, अपनी जान हथेली पे लेके चल रहे थे। क्यों चल रहे थे? इसलिए चल रहे थे कि जो ये जम्मू कश्मीर के साथ इतना जुल्म हुआ है, पुराने सालों में हुआ है, पिछले 5 सालों में हुआ है, उसमें वो ये संदेश दे रहे थे कि जम्मू की और कश्मीर की जनता बाकी देश से अलग नहीं है। राहुल गांधी ये संदेश लेके चल रहे थे कि चाहे कोई भी खतरा हो, कोई भी जोखिम उठाना पड़े, लेकिन जम्मू में और कश्मीर के लोगों को मैं ये संदेश देना चाह रहा हूं कि आप हमारे हैं, आप भारत के हैं, आप हिंदुस्तान के हैं। भारत जोड़ो यात्रा को वहां पे इसलिए खत्म किया था कि ये भारत बिना जम्मू कश्मीर के जुड़ ही नहीं सकता। वो भारत का मुकुट है, लेकिन मुकुट के अलावा वो भारत का दिल भी है। वो मैसेज देने के लिए राहुल गांधी चले थे, और मुझे लगता है कि ये मैसेज जम्मू कश्मीर की जनता भी जानती है, ये मैसेज यहाँ के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनके दिलों में उतरा है, और इसलिए आज आपके मार्फत हम ये उनसे अपील भी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर शान से सिर उठा के चलना है, शान से, कि ये देश का एक विकसित राज्य पहले भी था, यहाँ पे अच्छे मेडिकल कॉलेज पहले भी थे, यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज पहले भी थे, यहाँ पे विकास पहले भी था, डेवलपमेंट इंडेक्स में ये राज्य इंडिया के टॉप राज्यों में से था, पर कैपिटा इनकम के मामले में इंडिया के टॉप राज्यों में से था। ये संदेश जम्मू कश्मीर से जाना चाहिए, देश के अंदर जाना चाहिए, और इस संदेश को लेकर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है।